मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर से कानूनी विवाद में उलझ गया है। 9 साल बाद प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन की जो पॉलिसी बनाई थी उसकी संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। हाईकोर्ट नए नियमों पर रोक भी लगाने की तैयारी में था, लेकिन राज्य सरकार ने खुद ही यह आश्वासन दिया कि अगले एक हफ्ते तक नए नियमों के तहत पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 साल बाद अपने कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जून 2025 में जो पॉलिसी बनाई थी, अब वो कटघरे में आ गई है। सपाक्स सहित 3 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। इनमें कहा गया है कि जब मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसी मुद्दे पर सरकार नई पॉलिसी कैसे बना सकती है। लिहाजा हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कई कानूनी सवाल गूंजे। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा है कि सरकार की नई नीति प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर रही है, जो सरासर गलत है। इन्हीं तर्कों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के रुख को देखकर खुद राज्य सरकार ने ये अंडरटेकिंग दी है कि अगली सुनवाई यानी 15 जुलाई तक नई प्रमोशन पॉलिसी के तहत कोई भी प्रमोशन नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आरबी राय में ये बोला था कि जिन लोगों को प्रमोशन दिया गया था पुराने नियमों से, उन सारों को डिमोट किया जाएगा और नई लिस्ट ड्रॉ की जाएगी। तो उस पर स्टेटस को किया गया था। अब उनको डिमोट करने की जगह उनको फर्दर प्रमोशन दिए जा रहे थे नए रूल से, तो जिसके तहत हमने याचिकाएं लगाई थी उसको चैलेंज किया। एडवोकेट जनरल ने का ओरल अंडरटेकिंग दी है कि हम अगले हफ्ते तक इस पर कोई भी प्रमोशन नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, और 15 तारीख के लिए केस फिक्स किया गया है। इधर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होते ही सपाक्स और अजाक्स दोनों संगठनों की ओर से रिएक्शन आने शुरू हो गए। सपाक्स ने जहां हाईकोर्ट के संज्ञान का स्वागत किया, वहीं अजाक्स ने इस उम्मीद जताई है कि आखिरी फैसला उनके हक में ही आएगा। सभी विभागों में केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी ऊपर के सभी पदों पर काबिज हो गए थे, और यदि इसी प्रकार के ये नियम पुनः यदि लागू हो जाते तो निश्चित ही हम लोगों की जो सामान्य वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की और अल्पसंख्यक वर्ग की जो नस्ल है ऊपर के पदों पे, वो खत्म हो जाती है। और शासन ने पहले ही कहा गया था कि शासन कीवेट लगाएगी और कुछ भी स्टे लगाने के पहले शासन को सुना जाएगा। तो शासन जब भी अपना पक्ष रखेगा, मुझे लगता सही रहेगा, क्योंकि शासन ने जो नियम बनाए वो हाईकोर्ट के पुराने जो निर्देश थे, जिस कारण से वो 2002 का नियम पदोन्नति नियम निरस्त हुआ था, उसके सारे गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो करते ये रूल्स बनाए हैं। मुद्दा मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, तो चुनाव के वक्त जनता के बीच सरकार के पक्ष या सरकार के खिलाफ परसेप्शन बनाने का बड़ा काम करते हैं। ऐसे में सियासत के पीछे रहने की उम्मीद भी नहीं थी। कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही प्रतिक्रिया भी आई। भाजपा सरकार की मंशा सही होती तो क्या 1-1, 1.5 लाख पद जो है बैकलॉग के खाली पड़े होते? क्यों खाली पड़े हुए? एकल ये तरह की साजिशें करके किसी को एकल पद बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, ऐसे करके अगर आप रोस्टर की अवहेलना कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में एक संविधान की व्यवस्था का उल्लंघन है। कांग्रेस तो ये लड़ाई लड़ती रहेगी, बराबर लड़ेगी, उनके पक्ष में हम खड़े होंगे। यह नीति सभी के हित में है। ये मामला न्यायालय में पहुंचा है। न्यायालय में भी समग्र रूप से सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय भी सरकार के जवाब से निश्चित ही संतुष्ट होगा। अब इतना तो साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी न सिर्फ संवैधानिक सवालों के घेरे में है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी पुराने अहम फैसलों से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में इंतजार 15 जुलाई का, जिसमें पता चलेगा कि नई प्रमोशन पॉलिसी टिकेगी या सरकार को उसे वापस लेना होगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।